Hello and welcome to Unaddressed once again, and thank you very much for the response that we have received from you. Thank you so much for giving out your time. आप लोगों ने समय निकाल करके देखा वीडियो, और कुछ लोगों ने कमेंट भी करा, पर्सनली हमसे कनेक्ट हुए, एंड वी आर वेरी एनकरेज्ड कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, और यही तो हम चाहते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. सो again, so good to be doing this with you, Samrid. Yeah, thanks Emmanuel, it was great last time. I know कि थोड़ा सा हमारे पास ऑडियो में प्रॉब्लम ज़रूर था, या फिर हमारा कैमरा शेक हो रहा था, but that is what we wanted to do, keep it very natural, जैसे हम लोग हैं. और धन्यवाद, आप सबका स्वागत है वापस अनएड्रेस में. और आपको पता ही था कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, and that's gonna be pornography, अश्लील फिल्म, या पता नहीं किन किन तरीक़ों से हम उसको विभाजित कर सकते हैं. समझने का ट्राई करेंगे उस वर्ड को, और गहरा जाते जाएंगे सीरीज़ में कि कैसे जाएंगे हम लोग आगे. लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, हमारे बीच में ये पौधा क्यों रखा हुआ है? लाइक, डू यू जस्ट वांट टू एड्रेस दिस, लाइक कि क्यों है? मतलब ये थोड़ा सेटअप में भी अजीब सा लग रहा है मुझे. You know, like last time जब हम बातें कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि मतलब it has only to do with boys. कई बार ऐसा लग सकता है लोगों को. So I love plants and I just got this, and this is the newest member of our crew. Okay. Welcome to the crew, and her name is Shalini. So hi everyone. Yeah, that's how she is here. Okay, so until and unless we get a really real representative, we'll have Shalini with us. Okay, that's great. This was not in the script, first of all. ऐसा नहीं कि हम लोग इनैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ स्क्रिप्ट रखा है, हमारे सामने मटेरियल रखा है जो हमने बहुत टाइम से तो उसको डेवलप करके बहाला है. एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस शालिनी. आई होप कि मतलब आपको जो रिप्लेस करने के लिए आएंगी या फिर जो अपफ्रंट होके सामने आएंगी, दैट विल हेल्प लॉट ऑफ द फीमेल ऑडियंस दैट इज वाचिंग ओवर हियर, एंड शी माइट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दोज गर्ल्स, अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, है ना, जो अनएड्रेस के क्रू से कांटेक्ट करना चाहती हैं. अपने स्ट्रगल्स को, हमने कन्फेशंस के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, शायद हम उसको थोड़ा सा और डिग करेंगे. एंड एट द सेम टाइम वी आर ओपन राइट नाउ. आई थिंक वी विल बी शेयरिंग अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन दिस टाइम, और मे बी वी विल सेंड यू द ईमेल एड्रेस जहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं. इफ यू वांट टू कीप इट प्राइवेट, हम दोनों के पास उसका एक्सेस है. सो we'll start off. Are you excited? Yeah, I'm very excited. And हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग एक फेसबुक पेज बनाएं, just to like not on a weekly basis हम वीडियो जब रिलीज करें, but then like अगर लोग on the daily basis कनेक्ट होना चाहते हैं, और like they want to know हम क्या सोचते हैं इन बारे में, कुछ कोट्स जो हम कोशिश करेंगे हमारे तरफ से हो अधिक से अधिक, है ना. So those are some of the things that will be putting out there, and you can stay connected. All right. So जनरली आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट टाइम एक और सीरीज़ किया था, मेंटरशिप सीरीज़, और मेंटरशिप सीरीज़ में हम लोग उस चीज़ को सिखाना चाहते थे कि कैसे हम लोग फेलोशिप में स्ट्रांग हैं, और इस बात को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया. और मेंटरशिप सीरीज़ को भी शुरुआत करने से पहले मैंने सबसे पहले डिक्शनरी के पास ही गया था कि पॉर्न का डिक्शनरी मतलब क्या है, और बहुत सारे डिक्शनरी थे, और मेरे पास एक डेफिनेशन है मेरे सामने जो कि काफ़ी ईजिली उसको एड्रेस करता है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा. Sure. Pornography refers to books, magazines, and films that are designed to cause sexual excitement by showing or describing sexual acts. Yeah. यदि आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो हमसे कहते हैं पोर्नोग्राफी उन किताबों, पत्रिकाओं और फिल्मों को संदर्भित करता है या उनके बारे में है जो सेक्सुअल क्रियाओं को दिखाने या उनके वर्णन करने के द्वारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट, है ना, शारीरिक उत्तेजना को पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है या बनाया गया है. So Emmanuel, that means that porn is not exactly to do with hardcore porn, you know, like I mean already कुछ लोग के कान खड़े हो रहे होंगे जब वो सुन रहे होंगे, you know, like जब हम porn के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि नंगी अश्लील फिल्में जो होती हैं वही है, बट जहाँ पे हम इसको देखते हैं कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उत्तेजना को लाने के लिए बताया गया है. So it can be anything in the TV, don't you think? Like मेरा तर्क ये होगा कि
सम और अदर वे कहीं ना कहीं हम लोग कैटेगराइज काफ़ी करना चालू कर चुके हैं चीज़ों को, है ना। इट्स लाइक अगर आपने किसी को इस लेवल का गाली दिया तो ये गाली नहीं है, बट देन आपने यदि किसी को माँ बहन से रिलेटेड या बाप से रिलेटेड कुछ बोला, देन दैट इज रियली बैड। आई मीन लाइक व्हाट इज रॉन्ग, यू नो। सम लाइक जिस तरह से हमने पिछले बार भी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे कल्चर में। एंड व्हेन आई से कल्चर, इट डजंट हैव टू ओनली बिलोंग टू अ जियोग्राफिकल कल्चर, बट यू नो इट कैन बी ऑल्सो एज ग्रुप कल्चर। तो मैं सोचता हूँ कि वेदर इट इज़ हार्डकोर और सॉफ्ट पॉर्न, यू नो, इट इज़ पॉर्न, यू नो। लाइक हार्डकोर अपने आप में से कहीं से नहीं आया, इट हैड अ बिगिनिंग, इट हैड एन ओरिजिन, यू नो, एंड दैट्स हाउ इट्स गॉट हियर, दैट्स व्हाई वी हैव इट। सो मैं तो जनरली इन सारी चीज़ों को एक साथ कंपेयर करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। एंड what are your thoughts? What do you think? Yeah, I think जब मैं इसका डेफिनेशन निकाल रहा था तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। मैं बोला ओके, मतलब एनीथिंग जो टीवी में आजकल, यू नो, नेटफ्लिक्स में आजकल मूवीज आते हैं एंड यू नो उसमें अगर किस सीन आ जाता है या फिर थोड़ा सा सेंशुअल रेन डांस सीन आ जाता है या फिर लड़कियों के बॉडी पार्ट दिखना चालू हो जाते हैं या फिर मे बी शालिनी तुम्हारे लिए कुछ मसल बिल्डिंग बॉडी पैक्ड बफ्ड लड़के हो सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने एक मेल एक जो रिफ्लेक्स है उसको इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आई थिंक यू नो इट ऑल हैज टू डू विथ योर माइंड एंड योर हार्ट। मतलब यू नो कि वो आपको इस चीज़ पे टेंड कर रहा है एंड आई नो कि हम लोग इस चीज़ को बहुत ऐसा बातें कर सकते हैं कि ये सब तो पेरेंट्स की गलती है कि उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दिया या फिर हम ऐसा नहीं करते, बट आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ इन दैट साइड। बट आई वुड से कि क्या हमारे पास उतना भी डिसर्नमेंट है कि हम समझें कि यू नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड अस, है ना, आंखों के द्वारा हमारे अंदर जो जा रहा है एंड व्हाट इज स्लोली एंड स्लोली हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे मन के अंदर या हमारा जो मानसिक कॉन्शियस है या सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो धीरे धीरे जकड़ रहा है। मैं सांप से उसका तुलना करना चाहूंगा, यू नो, एनाकोंडा इज अ स्नेक जो जहरीला नहीं है ना, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ ऐसा नुकसान करेगा और फिर वो अपने प्रे को धीरे धीरे वो घोंट के लपेट के उसको मार देता है। सो दैट इज व्हाट the thing is, you know, थोड़ा सा करते हुए I think it can go deeper. So I don't know if the source of porn is going to be books, magazines या फिर you know किसी से बात करके भी हो सकता है. It's not going to be always visual. It can be sensual, शायद touch हो सकता है. So I think सारे इंद्रियों के साथ सारे जो हमारे senses होते हैं, it can relate to it. So yeah. What was your first experience of this thing? या source अगर बात करना चाहेंगे हम दोनों ही इस बारे में confess करेंगे. Let's not. I'm not being directive to you, but that's what we are having this unaddressed thing, you know. कि let's talk about some real life issues. Yeah. Oh, now I'll need to share that beginning, huh? Okay. So things are going real. So yeah, but we want to keep it real. और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आपको ज्ञान ना दे, है ना, इन्फॉर्मेशन ना बताए. बट मेरे लिए पहला एक्सपोजर वाज न्यूज़पेपर, यू नो, लाइक न्यूज़पेपर में मुझे याद है, आई थिंक इट काइंड स्टार्टेड 2002-03, दैट वाज द टाइम जब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया न्यूज़ पेपर वगैरह में. एंड देन मैं कभी भी न्यूज़पेपर में सामने से नहीं पढ़ता था. आई ऑलवेज रेड इट फ्रॉम द बैक, यू नो. एंड यदि आपको याद होगा न्यूज़पेपर के बारे में, तो पीछे से जब आप चालू करते थे तो देश विदेश का सेक्शन आता था एंड देन उसके बाद आता था स्पोर्ट्स का सेक्शन. ओके, सो उन दिनों के बाद जब हम क्रिकेट के मैच में भी रुचि रखा करते थे, अब तो बस खेलने में है. एंड सो दैट was how it all started, you know. And then मैं पीछे से पढ़ना शुरू करता था, and then there would be few photos of celebrities, you know, with showing certain, you know, फिजिकल फीचर या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी. कभी कभार कुछ बिकनी फोटोज़ वगैरह होती थी. एंड देन आई वुड स्टेयर
and consume it in a way. So that is all. It's how it started, and then slowly as because तुरंत के तुरंत तो वो अपने पास नहीं रख सकते थे, because वो पेपर अभी फैमिली के सभी लोगों के पास जाना है. But what about the old papers, then I would clip off and try to keep kind of उनको मैं अपने क्या कह सकते कलेक्शन में रखा करता था. And then when there is no one, I would look at them one by one, and the next step after that was masturbation, and we are going to talk about masturbation at length हमारे दूसरे सीरीज में. So that is how it all started. And then फिर यहाँ से जो आगे जब हुआ मेन मतलब इंटरनेट पोर्नोग्राफी की जो बात कर रहे थे, that actually happened in my during my theological studies. So कुछ लोगों को काफी awkward लगेगा, क्या ये भी हो सकता है theological studies के दौरान या फिर biblical studies के दौरान, but that's how it happened with me, so that is where I started into that. There were some of my seniors who were more informed about it, and they or he, it was more than one person, उन लोगों ने मुझे सिखाया कि okay, these are the terms that you need to be searching और इस तरह से. So that's how I got into it. And I thought that I'm in charge, I'm in control, only to realize that no, it's porn that is taking control over my life. So that's the beginning of my slavery into pornography. Okay, this is like the first topical podcast that we're trying to address, and sometimes I feel like क्या हम लोग risk ले रहे हैं इतना बड़ा अपने life को लेके, but it's such a great joy to tell that the enemy is defeated. Especially like it's not only the negative जो हमारे ऊपर घेरा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दिक्कत जो पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, बट विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन टेक ओवर यू, है ना. गुस्सा हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, प्रॉब्लम है ना, लाइक एक्सेसिव शॉपिंग हो सकता है, और दे कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स. बट And like about shopping, I will say, for कई बार shopping की जब हम बात करते हैं तो generally tend होता है कि लड़कियों के बारे में, लड़कियों. But for not at all. Like लड़कों के लिए it could be gadget shopping, and like a lot of games and stuff. So for both, to be honest. So I think I'll make myself vulnerable at this moment. I would like to take chance, and I would share that it was during my school, है ना. I think I was in 7th or 8th standard when I was introduced to explicit porn, जिसको बोला जाता है. And like it's a very funny thing, but I think बहुत सारे लोग मुझे relate कर पा रहे होंगे, क्योंकि 8th 7th क्लास में आपके पास होता है बायोलॉजी के क्लास, है ना. बायोलॉजी के क्लास में यू विल बी टेकन आउट फॉर एनाटॉमी, और उसके बाद बताया जाएगा कि ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है, ये मेल स्ट्रक्चर होता है, और जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चे खिसखिसाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं. दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स. एंड वी कैन ब्लेम कि यार हमारा तो अंदर हार्मोनल वो था, एंड इस वजह से हम टेंट हो रहे थे. एंड दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी ऑफ सेक्स आल्सो, कि दिस फीलिंग इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, है ना. अगर आपके पास फीलिंग नहीं होता तो भी आप डॉक्टर के पास जाओ, है ना. लेकिन द थिंग इज how you control it, how you tame it, how the spirit of self control acts into play, जहाँ पे फिर हम उसको अपने देह को या अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए, या फिर उसको शुद्ध रखने के लिए अपने वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति हम लोग अपने आप को वैसा कंट्रोल में रखते हैं, एंड उस ब्यूटी के अंदर उसको उस बाउंड्री के अंदर लेके आते हैं. सो इट वाज ड्यूरिंग माय स्कूल, एंड आई थिंक लाइक इट वाज द वर्स्ट टाइम, बिकॉज आई रिमेंबर उस टाइम मेरे फ्रेंड्स ने हम लोग का जो ब्राउन रंग के कॉपी के कवर होते थे, उसके पीछे में से उसको फाड़ा, एंड दे गेव मी लाइक साइट्स
to visit that you go back. And I would like to tell, but the internet is fast right now, है ना, लेकिन उस टाइम it was like एक पेज को भी लोड होने में आधा घंटा लग जाता था. इट वाज लाइक नोकिया के जमाने की बात बता रहा हूँ, लाइक जब एन सीरीज और ऐसे मोबाइल्स चलते थे, द इंटरनेट वाज रियली स्लो. आई डोंट इवन नो, लाइक 2G 3G तो मेरे लिए बहुत बाद में आया था, बिकॉज आई वाज नॉट दैट अपडेटेड दैट टाइम. लेकिन दैट वाज द थिंग, लाइक पीपल started telling me, okay, there's an exposure to that, and I was in the boys' school, so that's a dangerous part in itself. Like, I don't know how many people relate, but it is a dangerous part because you're like stuffed back. वहाँ पे boys अलग background से वहाँ पे आते थे. उस time China mobile चलते थे, China mobile चलते थे, and they would bring those mobile to school, porn घर से download करके. Oh my goodness. Alright, and then like what would happen is हम लोग जब बंक करते थे क्लासेस एंड फुटबॉल फील्ड में चले जाते थे, एट्स अ फन पार्ट. हम उसको मजाक की तरह लेते थे कि बॉल कहीं और जा रहा है, सारे बच्चे एक तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे के पास उस मोबाइल में पहुंच चल रहता था एंड दे विल बी रनिंग टू दैट डायरेक्शन. दिस इज द रियलिटी आई वांट टू शेयर. इन दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड हु विल एक्सपोज दैट स्टफ. I'm not trying to keep myself safe. I'm trying to say, उसके बाद people started telling me, DVDs चलते थे उस टाइम, pirated DVDs, बहुत सस्ते DVDs आते थे, है ना. And कि आप मतलब अगर आप लोग बाजार में गए होंगे, DVD ऐसे करोगे, अच्छी मूवी देखते थे, and there is one DVD, because that was a trick that time. It's not just the trick of that person, it's the trick of the enemy, the devil, जो हमारे पीछे उसको गिराने के लिए हमारे पास हर एक जगह पे वैसे स्ट्रेटजाइज किया हुआ है. और एक बार आपको पता चल जाए, है ना, there is a sweetness in sin. I won't deny कि मतलब यार उस चीज में मजा आता है कि नहीं आता है, but the moment it got the grip, like I feel like ये confession, ये सारी बातें तो अभी हम लोग जान रहे हैं ना, but I wish there was someone who would have told me the right thing. I wish there was somebody, because वो इतना deeply आगे उस चीज को grip करता गया. वो एनाकोंडा का जो मैंने एग्जाम्पल वहां पे लिया था, वो इतना मेरे जीवन में से उसको स्ट्रेन करता गया, and this is my question to the audience right now. Just tell me, like, how many people right now have just watched porn once? Like, I don't know if you will comment or not, है ना, but if you can privately reply to us, like, I just want to put my trust upon कि देखो, हम जज नहीं करेंगे. This is a real life scenario that is taking so much from within us, and our God Jesus wants to give us life and much abundant life. He has a purpose behind this sort of feeling जो हमारे अंदर रहती है, and उस चीज का सही डायरेक्टिव फोकस है ना, उस ऊर्जा को किस जगह डायरेक्ट करके उसमें फोर्स को लगाना है सही जगह पे. It's a beautiful thing in itself. But I don't know how deep I can go, but this is on the surface level. I want to share that this was the starting point for my life. Oh man. Oh wow. And the reason क्यों हम इन बातों को शेयर कर रहे हैं हमारे लाइफ में, हमने कैसे हमें इनके एक्सपोजर मिला पॉर्न के प्रति, is because a lot of you guys may have the same experience that we have been through. और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अलग experience रहा होगा how you got into porn, like maybe some of you would want to share, and we want to keep it real, like we have heard a lot of condemnation. बहुत सारे condemnation हम देख चुके हैं, दोष लगा है लोगों ने, भैया आप तो मतलब पाप में हो, आप मतलब पश्चाताप करो वरना जल के ये करके नरक में जाओ वगैरह वगैरह. बट वी डोंट वांट टू, जो खतरे हैं उनको हम ऐसा नहीं कि उनको हम मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, वो खतरे तो हैं, बट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब there is a better way to handle this problem. और जैसे कि आप बोल रहे थे कि sweetness about sin, I think I don't think कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा होगा जो कि शुरुआत कम से कम यदि हम बात करें तो मतलब अच्छा लगता है तभी करता है, मतलब there is sweetness, and मैं शायद ये भी बोल सकता हूँ कि not a little bit but it is enjoyable to be honest.
अदरवाइज व्हाई वुड वी डू इट. हाँ, ये बात सच है कि हम जब करते जाते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज रूइनिंग आवर लाइफ एंड देन वी आर ऑलरेडी एनस्लेव्ड टू इट एंड देन हमें बुरा लगता है, हमें गलत लगता है, हम गिल्टी फील करते हैं. बट शुरुआती जो फेज होता है इट इज़ प्लीजिंग, हमें मज़ा आता है. दैट इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक दैट इज़ द ड्रीम लैंड दैट वी जस्ट वांट टू स्टे स्टक इन टू. और जो दूसरी बात आप जो बता रहे थे उसी से मैं रिलेट करना चाहूँगा कि इसे एक्सपोज करने के बारे में. अ फ्यू डेज अगो मैं इस तरह की एक अप्रोच डाल रहा था लोगों के सामने कि यदि जिसका आपने पिछले बार जिक्र भी किया था लाइक इफ देयर इज एनीवन who is struggling right now with pornography addiction and you want somebody to help you, somebody who would try to understand you, somebody who would try to challenge you, not validate you where you are, मतलब वहीं पे रह जाओ है ना कि नहीं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं. बट इफ़ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समबडी जिस पे आप भरोसा कर सको, I want to tell you, we may, with your consent, share your story, but your name shall remain hidden forever. We will not bring it out in public unless and until you want to come up and you want to share your own story. Wow. So, but the reason we need to talk about it, we need to bring it out in light, because as soon as you have brought it out in light, जैसे ही आपने किसी के सामने confess कर दिया, half of the battle is won. I'm telling you, half of the battle is won. तो यदि आपको लगता है कि इससे हमें जब हम पूरी तरह छोड़ देंगे तब शुरुआत होगा, no, you are highly mistaken. Once you admit it that it is a problem in your life and that you want somebody's help, you have won half of the battle. Yeah. That's really great. I think when we were talking about sweetness, I just want to bring some spiritual aspect. I know कि मेरे बहुत spiritual, we want to keep it secular, but there is a sweetness in the Lord that is just higher than the sweetness that you can find in any kind of thing. जो प्रभु में रहने का जो मिठास है, जो स्वतंत्रता का जो मिठास है जो हमें मिलता है, जो उसके वचन से उस आज़ादी के प्रति जो हमारे जीवन में वो मिठास है, वो शायद हमें कभी पाप में नहीं मिल सकता. And that's true to every situation. On the other hand, जब हम बात करते हैं कि इसके consequences क्या हो सकते हैं, या फिर आप इसमें गिर के you are going to a grave sin and तुम्हें accuse किया जाता है कि प्रार्थना करो, ये करो, या फिर तुम्हारे ऊपर सर में हाथ रख के प्रार्थना किया जाता है, बट जब घर जाते हो तो पता चलता है you are still there. And like for church going people, एक हमेशा होता है, I know a lot of people will be convicted कि church का सर्विस बहुत अच्छा हुआ और घर आया तो there is again that same battle going on within you. And that's what I want to say, that try to understand God is bigger than the problem. है ना, आप समस्या में हो, प्रभु ने इतना किया है that he will take you out and he will rescue you, he will redeem you. And in that same platform, और उसी जब हम उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, why we are asking that why don't you approach to us is because ऐसा नहीं है कि हम आपके पाप को लेके कहीं कुछ कर सकते हैं. No, but the thing is sometimes you need somebody with flesh on. आपको कभी कभार एक वास्तविक इंसान की जरूरत होती है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि कैसे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम आपस में प्रेम करते हो. When you are there with someone else exactly like you. So when you come to us or like when we have gone to each other, है ना, कभी कभार बात करने के लिए, we know that the presence of Holy Spirit या फिर presence of God is between us, है ना, उस वहाँ पे amongst us वहाँ पे है, and he is the one actually hearing things. He is the one who is using us to give comfort and healing to people, and that is what we are trying to encourage. We are not the mediator. हम मध्यस्थ नहीं है किसी के, है ना, कि हम आपको छुड़ा देंगे या फिर कोई मनी बैक गारंटी नहीं दे रहे हैं हम आपको. We are calling unto this partnership of unity, है ना, एक ऐसे हम रेस में आपको बुलाना चाह रहे हैं कि जहां हम सब प्रभु की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, हम सभी उसी दिशा में साथ में एक दूसरे को उठाते हुए लेके जाएं, है ना. और मेरा ये दर्शन है कि I don't want the audience to be left behind, है ना, और जहाँ पे मैं छूट गया था कहीं, I want to be that person जो कि मैं किसी को उठा के वहाँ पे उस जगह पे लेके आऊँ.
Yeah, just talking about what you just shared, मुझे एक बात जहन में आया जो मैं शेयर करना चाहूँगा, and that has to do with the desire. जब मैं स्ट्रगल में था, like when I was addicted, when I was not able to leave it and not do it when I want to not do it, तो मेरे अंदर में सबसे बड़ा एक जहन था ना कि जब मैं इससे बाहर आऊँगा ना, मेरा सबसे बड़ा कोशिश यह है कि क्योंकि मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो मुझे हेल्प करे, यू नो, पीपल हु वुड रियली pray with me, not just pray for me, but pray with me, you know, like don't just tell me to read Bible, but read Bible with me. Okay. And ऐसे लोगों की तलाश में मैं था. दुर्भाग्यवश इतनी नज़दीकी से मेंटरशिप नहीं मिल पाया. आई थिंक यदि प्रॉपर मेंटरशिप मुझे मिल पाता तो शायद और जल्दी इससे बाहर आ जाते, वो बर्बाद हुए समय को बर्बाद होने से बचा सकते थे. बट यदि इफ देयर इज समवन, अगेन आई विल अपील टू यू कि यदि आप ऐसे मेंटर की तलाश कर रहे हैं, यदि आप ऐसे हेल्प की तलाश कर रहे हैं, सो विद अ वेरी हम्बल आर्ट आई वांट टू से वी आर नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स, बट वी हैव बीन देयर. आप जहां आज हैं, जो स्ट्रगल में आप हैं, जिस पोर्नोग्राफी के ग्रिप में आप हैं, वहाँ हम रह चुके हैं, मैं रह चुका हूँ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग हियर समबडी एज एन आउटसाइडर, है ना, जो कि हमेशा से एक होली लाइफ जिया हो और अब जाकर के इसको कंडेम कर रहा हो. नो, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन एडिक्टेड माई सेल्फ, और मैं उससे बाहर निकला हूँ. एंड दैट्स वाई यू नो इफ आई कुड हेल्प इन एनी वे, यदि आपको मैं उससे एक कदम भी बाहर आने में हेल्प कर सकता हूँ, there would be no greater joy. Yeah, yes, that's what I want to say. And I want to say, like, we have people like Shalini, हमारे जैसे जो लोग हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो हमको कुछ फीमेल पार्टनर्स जो ऑलरेडी हमसे बात कर रहे हैं, they could help us to deal with the girls who are dealing with this issue. Because I'll put on some stats right now. Oh yeah. Okay. Yeah. So India is actually leading in global porn consumption on smartphone at 89% globally. Oh my goodness. 89% पॉर्न का जो कंजप्शन है, जो लोग उसको देख रहे हैं स्मार्टफोन में, इंडिया में पाया जाता है. और जब कोविड-19 आया, यू नो, लॉट ऑफ द पीपल घर में जब वो लोग बंद थे, उनका इंटरनेट ग्रेटिफिकेशन परस्यूट जो उनका था, वो जो ढूंढ रहे थे, यू नो, व्हाट इज द मोस्ट टाइप थिंग ऑन गूगल, on incognito tabs, you know, that was porn. The average increase in porn watching from India was 33%, 3 times that of an average rise in worldwide. मतलब सिर्फ इंडिया से 3 गुना ज्यादा पॉर्न देखा गया, alright, जो कि वर्ल्ड वाइड एक जो उनका जो रेंज था उससे ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा था. So I mean, like, it can be anyone from India, yeah, but I'm talking to my friends. Yeah, I'm talking to my friends, real friends, all right. And अगर उसमें आगे देखा जाए, yeah, तो जेंडर रेशियो के बारे में बताऊं. Oh, that's tough. If you can see on the screen right now, yeah, both the gender saw a rise in porn viewing in March, all right, and with more women viewing erotic content, all right. लड़कों से भी ज़्यादा erotic content porn देखने वाली फीमेल व्यूअर्स वहाँ पर रहे हैं. my goodness. Okay, and don't just think it is going to be 18 above या फिर वो यंगस्टर्स नहीं थे. Over 35 जो लोग थे, उन लोगों ने भी बराबर मात्रा में वहाँ पे कंजम्पशन किया. 35 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 35 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों ने. एंड यू नो व्हाट, लेट्स सी द टाइमिंग. मतलब यहाँ पे आप अगर वो स्टैट में देख सकते हैं, दिस इज लेजिट ग्राफ जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रात के 1 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक सबसे ज्यादा कंजम्पशन रहा है. फिर सुबह 10 बजे से बढ़ते हुए 12 बजे दोपहर को कंजम्पशन ज्यादा रहा है. एंड आई डोंट नो इफ यू टॉक अबाउट पॉर्न इंडस्ट्री और व्हाटएवर, आई हैव नो एक्चुअली रिव्यू ऑन दिस. मतलब कोई कमेंट नहीं है मेरा. दीस आर जस्ट स्टैट्स एंड यू ऑलवेज से नंबर डोंट लाई. So yeah, we can like, आपने एक बहुत ही स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो यहाँ पे पेश किया है. I want to share something a little more
personal, you know, like something that was shared to me very confidently. I would again keep the name hidden, but it was a girl. It was, you know, and she was telling me how bad the things are, and teenage girls are into the grip, and problem ये हो रहा है कि it's starts with pornography and then it leads to various other more devious things, है ना, ज़्यादा खतरनाक चीज़ों में ले जा रहा है. So मुझे बड़ा दुख लगता है कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है. यू नो, इट्स जस्ट ओके टू बी वॉचिंग पॉर्न, है ना. मतलब ऐसा मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड में होते हुए देख रहा हूँ. जिस समय मैं खुद को उस ग्रिप में पाया था और मैं उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा था, एंड देन अब मैं देखता हूँ कि यू नो इट्स फाइन, इट्स ओके. यू नो, कई सारे लोग, कई सारे यंगस्टर्स इसे एक सेक्स एजुकेशन के रूप में लेते हैं. आई मीन दे आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग देयर फैमिली ऑन दिस थिंग that is destroying people's life. जो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, इससे वो अपने आने वाले परिवार की कल्पना कर रहे हैं कि किस तरह का परिवार, किस तरह का पारिवारिक जीवन वो जीना चाहेंगे. और प्राइवेट लाइफ, या और मुझे इस हद तक पता चला कि लाइक अब तो ये मतलब एक दोस्तों के सर्कल में ही नहीं, क्लासरूम तक में देखा जा रहा है, ब्रेक्स के दौरान और यू नो लाइक रिसेशन के दौरान. और कई बार तो इस हद तक सिचुएशन बुरा हो चुका है कि टीचरों के रहते हुए भी बैक बेंचर्स, यू नो, कोने की कुर्सियां एंड बेंचेस, ये सारी चीज़ें हो रही है. एंड इट्स वेरी अलार्मिंग. एंड जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, ये हो सकता है आप यदि हमारे उम्र के यंगस्टर्स हैं तो ये आप में से कुछ लोगों की बहनें हो सकती है. सो यू नो, बेटियां हो सकती हैं, बेटियां हो सकती है, आप लोग की बेटियां हो सकती है, या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं. यू नो, it is a dangerous thing. It is a fire that we need to learn to control and we need to address it. अन्यथा ये हमारे नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा और जिस तरह से ये तबाही का मंजर मचा रहा है, ये हम और भी बुरा होते हुए देखेंगे. Yeah, it seems to be like a different kind of virus that is emotionally destroying things. You know, I know हम लोग कोविड के टाइम पे हमने कोविड से रिलेटेड स्टार्स देखा, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे जो कि पॉर्न के हिस्ट्री को लेके आता है और इंडस्ट्रीज के बारे में बताता है. बट यू नो, आई विल जस्ट डायरेक्टली डील विद द 21st century थिंग्स दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. यू नो, जब 2000s के दौरान जब इंटरनेट एज बढ़ा तो हमने जाना कि मतलब हाँ, सेक्सुअल चीज़ें और यू नो ऐसे गवर्नमेंट ने भी ऐसे ग्रुप्स चालू किए जो कि मतलब उनको ए कैटेगरी में या फिर फैमिली कैटेगरी में फिल्म्स को डालेगा. वायलेंस एंड 18+ चीज़ें उसमें रहती थी. बट यू नो, लेटर ऑन ये लोगों के घर तक पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो वेबकैम्स के उपयोग होने लग गए, है ना. शौकिया लोग प्राइवेट वीडियो शोज करने लग गए एंड इंटरनेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया गया. वेबकैम्स तो छोड़िए, व्हाट अबाउट फोन फ्रंट फेसिंग कैमरास, यू नो, लाइक मुझे याद है वो टाइम वीवो का ऐड आता था 20 मेगापिक्सल एंड दिस एंड हार्ड टॉपिक्स अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स जो शायद ऑनलाइन न्यूड वीडियो कॉल्स करते हैं, सेक्सटिंग करते हैं, फ़ोन में ऐसी बातें करते हैं लोग एक दूसरे को एक्साइट करने के लिए. एंड प्रॉब्ली फैमिलीज कपल साथ में पॉर्न देखते हैं टू एग्जीक्यूट their private life उस तरीके से. Am I just dealing with something, addressing something unaddressed in the 21st century? And just before you say, you know, you might remember government ने बीच में porn को ban लगाया था, right? Because of the increasing cases of rape in this country. Yeah. Do you think like the porn and its effects and consequences, I don't know how much we just need to pray.
You know, I know there are prayers and this and things happening, but this is what we want to address. That it's a fight. We need to hold. एक दूसरे को कॉलर पकड़ के खींचने की जरूरत है, एक दूसरे को थप्पड़ मारने की जरूरत है, because it was one of my sister. I heard that news, like where the boyfriend was blackmailing her for all the explicit photos and the screenshots that he has collected, or like the girl blackmailing the boy that you need to marry me because there was something special that we shared. This is not special. Oh yeah, it is a trap. It is a trap. It is a trap. Once again, we don't want to seem to be condemning it. Yes. You know, like दो तबका रहा है. एक वो तबका जो कि इसको हमेशा से कंडेम करता रहा है एंड लुक डाउन किया जाता है उन लोगों पर जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. यदि आप किसी के सामने भी कन्फेस करते हो देन यू नो तुम तो मतलब घटिया हो, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था. हाँ कि तुम ऐसे करोगे, क्या कमी हमने छोड़ा तुम्हारे देखभाल में वगैरह वगैरह. एंड देन देयर इज दूसरा तबका है जो कि अरे चलता है यार, अरे like it's a part of life, it's a normal thing. And मुझे याद है जब मैं इस चीज में फंसा था तो I was you know caught off guard. कई बार ऐसे टाइम्स में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 ऐसे वाक़े थे जब मैं व्यूइंग ये मोड में था एंड देन I was caught and मुझे बुरा लगा और मुझे बुरा लगा. I felt very bad that because I knew it is something wrong. अभी बुरा आपको तब लगता है जब आपके सारे बाकी फ्रेंड्स लोग देखते हैं and you don't watch it and you are like ये कैसा इंसान है भाई. मतलब you know एक वो समय था जब आप देखने के वजह से बुरा आप महसूस करते थे और एक ये वजह है जहां आप, एक ये समय है जहां पे, ये दौर है जहां पे आप नहीं देखते हो इसलिए आपको बुरा लगता है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. Yeah, and you know, I want to end today's podcast in a very special note, telling my audience who is watching right now and who are convicted, है ना, जो इस बात को जान रहे हैं कि they are there or like probably they are tempted कि मतलब उस चीज़ में मैं उस जगह चले जाऊं, या फिर अपने आप को ऑफ गार्ड कर देते हैं, या फिर अपने आर्मर्स को ढंग से नहीं पहनते हैं. You know, I just want to tell you, my brother, my sister, I really love you, है ना. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ and मैं आपको खो नहीं सकता, right? And this is what I want to approach you, alright? I want to stand together with you. I want to fight back to back with you, and we have done that often, Emmanuel, and I believe that we will win this. Amen. All right, we will win this. This is not something जो कि ऐसा trap है ना, कि मतलब हम हार जाएंगे. We are aware of the schemes. The reason I am exposing this thing, हम जानते हैं because we have been there, है ना, and we were in that pit, but we are taken out, and I want to testify that we can be victorious. हम इसमें से जीत सकते हैं. And the moment, we'll be talking more about in confession in the next podcast, that the moment you confess, जैसे कि आपने कहा, the battle, half of the battle is already won. And let God give you the victory, the rest of the victory that is remaining, bestowing in your life. I'll tell something that is from this morning, you know. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है अच्छा ये लोग तो भैया मतलब निकल चुके हैं इन चीज़ों से. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप, आई यूजुअली ट्राई टू, और आई गेट अप एट 5 एंड देन मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ. दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट आई एम मेकिंग एंड आई वाज टेम्प्टेड इनटू इंडल्जिंग कि मैं पॉर्न में इंडल्ज हूँ, मैं देखूँ. आई वाज इन बाथरूम, I had my phone with me and why are you taking your phone? Well, that's a whole very important thing. Just don't you know chuckle it away. That's a very important trap that you need to understand. जो phone की बात आप कर रहे हैं. So I just had my phone there for some other reason. Honest other reason. I know about it.
I know you like to listen to podcasts, listen to some gospel music, so definitely no accusation here. But then you know that I was drawn to that, and मैं private window खोल करके कई देर तक I was almost about to hit search, and then I was like, what do I want to say yes to? This or a half marathon? This or a half marathon? Because you know, ऐसा पहले हो चुका है. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉर्न देखना छोड़ देंगे तो आप बहुत लंबी दौड़ लगाने लगेंगे. बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि I do it and I'm down and I'm not able to do it. आज I made a strong choice. I said no. I am going to choose the half marathon. I said no to it. I got out of it, got ready, got sankalp, went to the beach. Aaron and some other guys, they came up, you know, and I started my running, and then I went on and on and on, and I did my first half marathon. So a very practical thing that I just wanted to share with you guys. Yeah, we need to change. Like that's a great redirection towards it, and probably we'll be sharing a lot of tools. You know, we share a tool called Covenant Eye. Oh yeah. You know, there are a lot of tools. Like because you know what, अगर भाई उसमें सर्च में करते भी ना तो उनके कोई भी डिवाइस जो यहाँ पे हमारे पास सामने डिवाइस रखे हुए, ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, ये फिर भी उस फोन को अलाउ नहीं करता बिकॉज वी हैव अ टूल जिसको हम लोग ने, हमारे भाइयों ने कुछ सब्सक्राइब करने में हमारी मदद की. इट इज कॉल्ड Covenant Eye, जो हम एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल रखता है. यू नो, वो उन पॉर्न साइट्स को, उन सारी चीजों को बैन कर देता है, ब्लॉक कर देता है, खोलने भी नहीं देता है. इवन मतलब कभी कभी यूट्यूब में हम लोग अपना वीडियो देखना चाह रहे थे, उसमें हम लोगों ने पॉर्न लिखा हुआ था, फिर वो वहां पे भी नहीं आ रहा था. यू नीड टू डू समथिंग प्रैक्टिकल. And this is a great way. Thank you for being so open, and I just want to close this time saying to all my friends out there, you know, don't miss this opportunity. You know, आज अगर हम उस choice से पीछे हट जाएं, you know, there is an enemy like a roaring lion जो आपको चीर फाड़ काट फेंकना चाहता है. But we are gonna go through it together. All right. Do you have anything to share? I think you have made a pretty good ending statement, and we are here for you. है ना, हमें अपने लाइफ को एक्सपोज करने की क्या ही ज़रूरत थी. हम इसे छुपा सकते थे, हमारी इमेज खराब हो सकती है. For sure. But I would rather want to help out instead of making or putting up my wrong image in front of the people. You know, I have been through what I have been through. मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी तरह से सालों साल स्ट्रगल करते रहे जिस तरह से मैं करता रहा हूँ. So yeah, that's what I have to say. All right. Thanks, Emmanuel. Thanks for this wonderful time. Thank you all the viewers who are watching us. Thank you, Shalini, for being here with us. And you know what you need to go. You need to go down to the description and probably एक हिम्मत करना है आपको उस WhatsApp में, बस click करके you just have to say, brother, I need your help. I need help. You know, and we'll respond back to you. We'll respond. If there's a sister, we'll give you a number of a sister. आप उसी नंबर पे मैसेज कीजिए. We'll give you a number of a sister, and we'll make sure that confidentiality and anonymity is the foremost thing. कि आपका नाम एक्सपोज नहीं होगा, आप बदनाम नहीं किए जाएंगे, है ना. Until unless you want to share your testimony that yes, really being in fellowship got me out of it. And now I'm standing strong with the Lord. I'm standing strong with the fellowship with the church. Yeah. All right. Thanks, Emmanuel. See you guys. Peace out. See you.